से ही जुड़ी हुई है और यूपी से ही है। झांगुर बाबा के बाद अब शाहजहांपुर से भी धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू युवती के साथ एक मुस्लिम युवक काफी से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर रहा था। यही नहीं, युवती पर जबरन धर्मांतरण का दबाव भी बनाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। माथे पर टीका, हाथ में कलावा, कासिफ पठान बना शिव वर्मा। क्या यूपी में मिला एक और झांगुर बाबा? इस सवाल के पीछे का कारण ये चेहरा है। इसका नाम है नावेद उर्फ कासिफ पठान, या फिर सोशल मीडिया के हिसाब से कहें तो शिव वर्मा। यूपी में मानो इन दिनों नाम बदलकर हिंदू धर्म की लड़कियों से दोस्ती करना, फिर नजदीकियां बढ़ाना और इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल कर धर्मांतरण के लिए मजबूर करना, ये ट्रेंड बन चुका है। ऐसे लव जिहाद के कई मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। अब नया मामला यूपी के शाहजहांपुर से सामने आया है। शाहजहांपुर जिले के इस मुस्लिम युवक पर गंभीर आरोप लगे हैं। कासिफ पठान बना शिव वर्मा। इसके खिलाफ हिंदू युवती ने धर्मांतरण के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। आरोपी ने हिंदू युवक के नाम से सोशल मीडिया पर आईडी बनाई थी। इस आईडी के जरिए उसने पीड़िता से नजदीकी बढ़ाई, फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और काफी समय तक ब्लैकमेल करता रहा। जब धर्म परिवर्तन का दबाव बढ़ने लगा तो युवती ने पुलिस से शिकायत की। पीड़िता की शिकायत पर शाहजहांपुर कोतवाली पुलिस हरकत में आई। वहीं हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने भी कोतवाली का घेराव किया, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी युवक समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। थाना कोतवाली में एक महिला द्वारा तहरीर दी गई कि विगत 2 वर्षों से युवक शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है एवं उसके परिजनों द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा है। महिला की तहरीर पर सुसंगत अभियोगों में धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अब तक की जांच से इस बात की पुष्टि हुई है कि विगत 2 वर्षों से ये दोनों अभियुक्त और ये वादिनी साथ रह रहे थे। मुक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बलरामपुर में अंगूठी देकर हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराने वाले झांगुर बाबा के बाद अब शाहजहांपुर में लव जिहाद के इस सनसनीखेज मामले ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि अब लगातार ऐसे मामलों के खुलासे हो रहे हैं जो लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। नाम से बदलकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आईडी बनाना, फिर लड़कियों से दोस्ती करना और फिर उनका प्राइवेट वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना, ये कहानी बार बार रिपीट हो रही है। पीड़िता ने बताया कि करीब 2 साल पहले एक युवक ने सोशल मीडिया पर शिव वर्मा नाम से संपर्क किया। युवक ने खुद को हिंदू बताते हुए दोस्ती की और धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ाई। उसका असली नाम मोहम्मद नावेद उर्फ कासिफ पठान है, जो थाना सदर बाजार के तारीन बहादुरगंज का रहने वाला है, जबकि पीड़िता मूल रूप से लखीमपुर जिले की निवासी है। यही पीड़िता ने बताया कि नावेद हिंदू प्रतीक अपनाता था, माथे पर टीका, हाथ में कलावा और कड़ा पहनता था, ताकि लड़की को कभी शक ही न हो कि वो हिंदू नहीं है। इसके लिए ये शख्स देवी देवताओं की कसम खाकर भरोसा भी जीतता रहा। फिर उसने शादी का झांसा देकर संबंध बनाए और छुपे कैमरे से वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। नावेद ने पीड़िता को एक किराए का कमरा दिलाया, जहां वो आता और दुष्कर्म करता। करीब 3 महीने पहले पीड़िता को उसकी असलियत पता चली कि वो मुस्लिम है और कथित रूप से एक संगठित गिरोह का हिस्सा है जो हिंदू लड़कियों को निशाना बनाता है। एफआईआर में महिला ने दावा किया है कि नावेद के साथ उसके भाई कैफ और दोस्त अकील भी शामिल हैं। ये लोग मिलकर अन्य हिंदू लड़कियों को भी प्रेम जाल में फंसाते, दुष्कर्म करते और फिर वीडियो बनाकर धमकी देते। पीड़िता ने बताया कि जब वो गर्भवती हुई तो नावेद और उसके परिवार ने उस पर कलमा पढ़कर धर्म बदलने का दबाव बनाया। गर्भ गिराने से इनकार करने पर उसके पेट में लात मारी गई, जिससे उसका गर्भपात हो गया। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर नावेद समेत 6 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश और मामले की जांच जारी है।
अगली खबर यूपी में अपराधियों पर जारी यूपी पुलिस के एक्शन की है। एसटीएफ की टीम ने सोमवार तड़के एक ऐसे अपराधी को मार गिराया है जो मुख्तार अंसारी और संजीव जीवा जैसे कुख्यात अपराधी का शार्प शूटर था। इसके कई संगीन मामले दर्ज थे। इसकी पूरी क्राइम कुंडली के साथ देखिए ये रिपोर्ट। ये मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के साथ उस शख्स का वायरल वीडियो है जिसकी पहचान पश्चिमी यूपी में बड़े गैंगस्टर और अपराधी की थी, लेकिन अब इस अपराधी को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया है। अब अब्बास अंसारी के साथ इसका वायरल वीडियो क्यों दिखाया गया, इसे समझने के लिए आपको अतीत में चलना पड़ेगा। एक वक्त पर यह शख्स मुख्तार अंसारी और संजीव जीवा के गिरोह का खास शार्प शूटर हुआ करता था। मुख्तार के इशारे पर यह गैंगस्टर पश्चिमी यूपी में गोलियां चलाता था। 1 दर्जन से अधिक संगीन आपराधिक मुकदमे इस गैंगस्टर पर दर्ज थे। इस इनामी कुख्यात गैंगस्टर का नाम है शाहरुख पठान। जमीन पर ये जो असलहे दिख रहे हैं, इन्हीं असलहों से गैंगस्टर शाहरुख पठान ने यूपी एसटीएफ के जवानों पर फायर भी किया था। यूपी के मुजफ्फरनगर में एसटीएफ ने शाहरुख पठान को एनकाउंटर में ढेर किया। एसटीएफ को शाहरुख की लोकेशन छपार इलाके में मिली थी। इसके बाद टीम ने घेराबंदी की। इसी दौरान शाहरुख कार से वहां पहुंचा। एसटीएफ ने कार रुकवाई तो शाहरुख ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मेरठ एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में शाहरुख मौके पर ही ढेर हो गया। यह एनकाउंटर सोमवार तड़के 4 बजे छपार थाना क्षेत्र के रोहाना मार्ग पर हुआ। वीडियो में जो खतरनाक हथियार आपको दिखाई दे रहे हैं, पुलिस ने इसे गैंगस्टर शाहरुख पठान के पास से बरामद किया है। ये वही हथियार हैं जिनसे अपराधी प्रोफेशनल किलिंग यानी सुपारी लेकर हत्या करता था। मुख्तार गैंग के साथ ही पश्चिम यूपी में कुख्यात संजीव जीवा गैंग के लिए भी काम करता था। इस पर लूट और हत्या के 12 से ज्यादा मामले दर्ज थे। बीती रात मेरठ एसटीएफ की टीम की छपार रोहना मोड़ रोड पे मुजफ्फरनगर में एक कुख्यात अपराधी शार्प शूटर शाहरुख पठान के साथ में मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ के दौरान ये अपराधी घायल हुआ, जिसको अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ पर उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई। ये कोई आम अपराधी नहीं था, इतना खतरनाक था कि स्टेशन में पुलिस कस्टडी में हत्या तक कर चुका है। एक वक्त शाहरुख मुख्तार का खास शार्प शूटर था। ये पश्चिम यूपी में मुख्तार गैंग के लिए काम करता था। ये इतना खतरनाक था कि कहीं भी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता था। 2015 में मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर पुलिस कस्टडी में आसिफ ज़ैदा नाम के युवक की हत्या कर दी थी। इसी मामले में ये जेल भेजा गया तो वहां संजीव जीवा और मुख्तार अंसारी के संपर्क में आ गया और संजीव जीवा के लिए काम करने लगा। कुछ दिन जेल में रहने के बाद ये सिविल लाइन मुजफ्फरनगर से साल 2016 में फरार हो गया। फरारी के दौरान जीवा के कहने पर हरिद्वार में एक कंबल व्यापारी गोल्डी की हत्या 2017 में करके फरार हो गया। इस फरारी के दौरान आसिफ ज़ैदा मर्डर केस में गवाह आसिफ ज़ैदा के पिता की 2017 में कोतवाली मुजफ्फरनगर में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शाहरुख पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। बाद में इसे गिरफ्तार किया गया। गोल्डी मर्डर केस में शाहरुख को संजीव जीवा के साथ उम्र कैद की सजा मिली थी, लेकिन कुछ समय पहले ये जमानत पर बाहर आ गया था और रिहा होते ही इसने फिर गवाहों को धमकाना और जान से मारने की कोशिश शुरू कर दी थी। संभल जनपद में इसके खिलाफ हत्या के प्रयास और धमकी का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें ये वांछित चल रहा था। तभी से इसकी तलाश यूपी एसटीएफ को थी। एसटीएफ मेरठ की टीम काफी दिन से शाहरुख को ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। रविवार को एसटीएफ को इसकी लोकेशन मुजफ्फरनगर में मिली। टीम वहां पहुंच गई। तड़के करीब 4 बजे के आसपास ब्रेजा कार में शाहरुख अकेला आता हुआ नजर आया। टीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो कार को भगाने लगा। एसटीएफ ने पहले ही घेराबंदी कर रखी थी। शाहरुख ने फायरिंग शुरू कर दी। एसटीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की। कार में फ्रंट से 2 बुलेट लगी। फायरिंग में गोली शाहरुख को भी लगी। पुलिस उसे नजदीकी अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में शाहरुख ने भी एसटीएफ की टीम पर कम से कम 10 राउंड फायर किए थे।
हालांकि गनीमत रहे कि किसी पुलिस के जवान को इसमें कोई नुकसान नहीं है। शाहरुख का मारा जाना पश्चिम यूपी में जो अपराधी बचे थे उनकी भी कमर तोड़ देने जैसा है और यह एनकाउंटर ये भी बताता है कि यूपी में पुलिस के निशाने पर वो कुख्यात अपराधी अब भी हैं जो पिछले कई सालों से दुबक